हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड पोर्टल यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्लास्ट डिजाइन एंड इट्स टाइप के ऊपर। तो ये पार्ट 1 वीडियो लेक्चर है ब्लास्ट डिजाइन एंड इट्स टाइप का। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों को कि आप लोग जो कोई भी पार्ट 1 देख रहे हैं तो काइंडली पार्ट 2 भी देखें, ताकि ब्लास्ट डिजाइन एंड इट्स टाइप के ऊपर आप लोगों को एक अच्छे से नॉलेज आ जाएगा। ओके, सो स्टार्टिंग विथ ए स्मॉल इंट्रोडक्शन। Blast design plays a crucial role in the efficient and safe extraction of minerals in mines. Okay, so blast design एक बहुत important role play करता है ताकि हम जो भी हमारा minerals है इसको हम efficiently and safely extraction कर सकें. Okay, so it involves the planning and execution of controlled explosions to break up the rock formations, enabling easier access to the valuable minerals. A well-designed blast can optimize the fragmentation of rock, मिनिमाइज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स एंड एनहांस ऑपरेशनल प्रोडक्टिविटी। तो अगर हम एक अच्छे से ब्लास्ट डिजाइन कर रहे हैं तो हमारा फ्रैगमेंटेशन जो भी रहेगा रॉक का वो प्रॉपरली रहेगा, मतलब हमको बेटर फ्रैगमेंटेशन मिलेगा। एंड सेकेंड पॉइंट इज हमारा ब्लास्टिंग के थ्रू जो भी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स हो रहा है उसका हम मिनिमाइज कर सकते हैं अगर हम एक अच्छे से ब्लास्टिंग डिजाइन कर रहे हैं तो। ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट ये है कि हमारा प्रोडक्टिविटी को मतलब और थोड़ा हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं अगर हमारा ब्लास्ट डिज़ाइन अच्छा बनाएंगे तो। ठीक है। सो स्टार्टिंग विथ जनरल टर्मिनोलॉजी, फर्स्ट इज बर्डन। हम सबको पता है कि बर्डन को बी में डिनोट किया जाता है। सो बर्डन रेफर्स टू द डिस्टेंस बिटवीन ब्लास्ट होल एंड द नियरेस्ट फ्री फेस और रॉक सरफेस। तो ब्लास्ट होल और नियरेस्ट फ्री फेस के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा उसको हम बी बोलते हैं। ठीक है। एंड स्पेसिंग रेफर्स टू द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट ब्लास्ट होल। तो दो एडजेसेंट ब्लास्ट होल के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा उसको हम स्पेसिंग या फिर एस में डिनोट किया जाता है उसको। फिर आता है बेंच हाइट, जिसको एच बोला जाता है। ठीक है। तो bench height refers to the vertical distance between two consecutive benches in an open cast mine। तो दो consecutive benches का जो vertical distance रहेगा उसको bench height बोला जाएगा। और bench width क्या होगा? तो bench width refers to the horizontal distance between the crest of a bench and the toe of the bench below it। तो जो नीचे वाला जो बेंच होगा उसका टो एंड ऊपर वाला और उसी बेंच का जो क्रेस्ट के साथ, ठीक है, जो भी डिस्टेंस रहेगा हॉरिजॉन्टल उसको हम बोलते हैं बेंच विड्थ। ओके। सो होल डायमीटर को हम डी में डिनोट करते हैं। सो होल डायमीटर रेफर्स टू द साइज ऑफ द ब्लास्ट होल। तो जो भी हमारा ब्लास्ट होल का साइज रहेगा, हम ब्लास्ट होल का जो भी हमारा डायमीटर रहेगा उसको होल डायमीटर में हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है। सो नंबर ऑफ होल्स मीन्स टोटल ब्लास्ट डिजाइन में हम लोग जितने नंबर ऑफ होल्स ड्रिल किए होंगे उसको बोला जाएगा नंबर ऑफ होल्स, टोटल नंबर ऑफ होल्स। ओके। नाउ कमिंग टू द सबग्रिड ड्रिल। ओके, सबग्रिड ड्रिल को एस जी में डिनोट किया जाता है, कभी कभी जेड में भी डिनोट किया जाता है। ठीक है। means where there is a toe problem or a chance of boulder formation। ओके, तो उसी टाइम पे हम लोग सबग्रेड डील करते हैं। एक्चुअली जहाँ पर हमको टो प्रॉब्लम कभी कभी देखा जाता है कई, हाँ ये जगह जो है इसमें टो प्रॉब्लम देखा गया है, या फिर मतलब हाँ ये हो सकता है कि आगे चल के यहाँ पे बोल्डर फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है। तो उसी रीजन में हम लोग मेनली सबग्रेड ड्रिलिंग करते हैं। तो वो मेनली क्या होता है कि आप लोग देख सकते हैं कि सबग्रिड ड्रिल यहाँ पे जो है वो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन। ठीक है। तो इसमें इट इन्वॉल्व्स द ड्रिलिंग ब्लास्ट होल्स बीनीथ द मेन बेंच टू ब्रेक ऑफ द अंडरलिंग सबग्रेड मटेरियल। तो यहाँ तक मेरा मेन बेंच है। ओके। तो उसके नीचे वाला ये जो पोर्शन है ये पूरा ये यहाँ तक का, तो इसमें जो भी अंडरलिंग में ये मतलब मेन बेंच के नीचे हो गया तो इसीलिए उसको अंडरलिंग बोला जाता है। ओके। सो यहाँ पे जितने सारे मटेरियल्स रहेंगे, ठीक है, इस रीजन में इनको ब्लास्ट करने के लिए मेरे को सबग्रिड ड्रिल करके यहाँ पे एक्सप्लोसिव भरना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे मेरे को एक्सप्लोसिव भरना पड़ेगा। तो इसके चलते मेरा नीचे वाले में अगर कोई टॉ प्रॉब्लम होगा या फिर कोई बोल्डर फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा होगा, ठीक है, तो वो नहीं होगा आगे चल के। ओके। सो नाउ कमिंग टू स्टेमिंग, जिसको हम टी में रेफर्स करते हैं। तो स्टेमिंग रेफर्स टू द लेंथ इनर्ट मटेरियल प्लेस्ड इन द ब्लास्ट होल एबव द एक्सप्लोसिव चार्ज। तो यहाँ तक मेरा एक्सप्लोसिव चार्ज है। ठीक है। तो इसके ऊपर ये जो येलो पोर्शन है ना, इसको हम स्टेमिंग बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें हम लोग कुछ इनर्ट मटेरियल देते हैं ताकि हमारा जो भी हमारा एक्सप्लोसिव है, ये पार्ट जो ब्लैक वाला पार्ट है पूरा एक्सप्लोसिव है। ओके। तो एक्सप्लोसिव को एक अच्छे से कन्फाइनमेंट मिल सके एंड
कुछ इनर्ट मटेरियल दे देंगे तो ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ओके, और मेरा कन्फाइनमेंट रहेगा प्रॉपरली तो सॉफ्टवेयर भी प्रॉपरली जनरेट होगा। ओके, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे हम लोग कुछ थंब रूल्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सो दीज रूल्स प्रोवाइड ए फास्ट एस्टिमेट इन द एब्सेंस ऑफ एनी बेटर डाटा। तो जहाँ पे हमको कहीं पे कुछ बेटर डाटा नहीं मिला तो हम ये थंब रूल्स को लेके मतलब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मतलब ये डिसाइड भी कर सकते हैं कि हाँ चलो मेरा बर्डन ये रख लो, स्पेसिंग ये रख लो और इतना सब ड्रिल कर लो, ठीक है, और इतना डायमीटर का ब्लास्ट होल ड्रिल करो, ठीक है। तो मतलब जहाँ कहीं पे भी हमको बेटर डाटा नहीं मिलता है तो हम ये थंब रूल्स को अपना के हमारा आगे जो भी हमारा ब्लास्ट डिजाइन करते हैं, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद द ब्लास्ट होल डायमीटर। तो ब्लास्ट होल डायमीटर को यहाँ पे में मेंशन किया गया है, ठीक है। सो ब्लास्ट होल डायमीटर जो भी होगा ये इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 15 इंटू बेंच हाइट, और बेंच हाइट दैट शुड बी इन मीटर। ओके, सो बेंच हाइट जो भी मेरा रहेगा दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ब्लास्ट होल डिवाइडेड बाय 15। तो ऑब्वियसली अगर ब्लास्ट होल डायमीटर अगर इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 15 इंटू बेंच हाइट हो रहा है तो बेंच हाइट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ब्लास्ट होल बाय 15 होगा। ओके, सो बर्डन क्या रहेगा तो 25 टू 40 के बीच में कोई भी नंबर्स इंटू डी, डी मीन्स ब्लास्ट होल डायमीटर। एंड स्पेसिंग क्या रहना चाहिए, द स्पेसिंग शुड बी 1.15 इंटू बर्डन, ठीक है। एंड सब ड्रिल क्या रहेगा, सब ड्रिल शुड बी 3 टू 15 में से कोई भी नंबर इंटू डी, डी मीन्स ब्लास्ट होल डायमीटर। और चार्ज लेंथ मेरा क्या रहना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन 20 इंटू डी। ओके, स्टेमिंग लेंथ क्या रहना चाहिए 20 इंटू डी, और वी कैन सेलेक्ट 0.7 से 1.2 के बीच में कोई भी नंबर इंटू बी। ओके, बी मीन्स बॉर्डन। और बॉर्डन स्टिफनेस रेशियो क्या रहना चाहिए, बॉर्डन स्टिफनेस रेशियो किसको बोलते हैं, तो बेंच हाइट डिवाइडेड बाय बॉर्डन को बॉर्डन स्टिफनेस रेशियो बोलते हैं। ओके, तो अगर ये मेरा 2 टू 3.5 के बीच में आ रहा है तो गुड फ्रेगमेंटेशन है, अगर ये मेरा 3.5 से ज़्यादा आ रहा है तो वेरी गुड फ्रेगमेंटेशन है। ओके, नाउ कमिंग टू द स्टेमिंग मटेरियल साइज। तो स्टेमिंग मटेरियल साइज क्या रखना चाहिए, इट शुड बी बिटवीन d/10 टू d/20। डी जो है मेरा ये ब्लास्ट होल डायमीटर है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्लास्ट डिजाइन के ऊपर। सो टाइप्स ऑफ ब्लास्ट डिजाइन। सो फर्स्ट इज स्क्वायर पैटर्न। स्क्वायर पैटर्न में मेरा बॉर्डर इक्वल टू स्पेसिंग रहता है, ठीक है। सो फ्री फेस है मेरा ये वाला पोर्शन मेरा फ्री फेस है। तो ये पूरा फ्री फेस मेरा यहाँ पे है, और ये मेरा रो ऑफ होल्स है, ये एक रो है होल्स का, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है, और ये चौथा रो है, ठीक है। तो आप लोग बॉर्डर देख सकते हैं, ये एक रो में 2 होल्स है, ठीक है, और इन इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बी बोला जाता है, और ये 2 रो के जो होल्स हैं इन दोनों के जो बीच में जो भी डिस्टेंस है उसको स्पेसिंग बोला जाता है, ठीक है। तो जहाँ पे बर्डन इक्वल टू स्पेसिंग रहेगा तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर पैटर्न ब्लास्ट डिजाइन। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड। सो द सेकेंड वन इज स्टागर्ड पैटर्न। तो स्टागर्ड पैटर्न में क्या होता है कि बॉर्डर इज नॉट इक्वल टू स्पेसिंग, ठीक है। तो मेरा ये वाला जो हो गया, ये मेरा ये आप देख सकते हैं कि ये नीचे वाला में ये पूरा जो है मेरा ये सारे फ्री फेस है, ठीक है। ये फर्स्ट रो ऑफ होल्स है, ठीक है, ये सेकेंड रो ऑफ होल्स है, ये थर्ड रो ऑफ होल्स है, और ये फोर्थ रो ऑफ होल्स है, ठीक है। तो इन दोनों के यहाँ पे एक रो में ये एक होल है, ये एक होल है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये है बॉर्डर मेरा, ठीक है। और ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट रो है, ठीक है, इसको सेकंड नाम दे देते हैं, इसको फर्स्ट। तो इन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है ऐसे, ठीक है, ये जो भी डिस्टेंस है इसको बोला जाएगा स्पेसिंग, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बॉर्डर इज नॉट इक्वल टू स्पेसिंग, ठीक है। तो ये जो पूरे ब्लास्ट डिजाइन जो पैटर्न है इसको बोला जाता है स्टागर्ड पैटर्न, जहाँ पे बॉर्डर एंड स्पेसिंग इक्वल नहीं होता है। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो नाउ कमिंग टू रो पैटर्न। तो रो टू रो पैटर्न में क्या होता है कि एक सिंगल फ्री फेस अवेलेबल रहता है। ओके, तो रो टू रो पैटर्न में हम लोग पहले स्क्वायर पैटर्न के माध्यम से ब्लास्टिंग करके देखेंगे, फिर स्टागर्ड पैटर्न के माध्यम से ब्लास्टिंग डिजाइन करके देखेंगे। ओके, तो स्क्वायर पैटर्न में क्या होता है, एक्चुअली रो टू रो पैटर्न में ऐसा होता है कि आप लोग यहाँ पे जो
0 देख रहे हैं और फिर देख रहे हैं कि 1। इसका मतलब ये है कि ये मेरा जो ये है फर्स्ट रो ऑफ होल्स है, ये मेरा सेकंड रो ऑफ होल्स है, ये थर्ड रो ऑफ होल्स है, ये फोर्थ रो ऑफ होल्स है। तो मेरा ये जो 0 दिख रहा है, ये फर्स्ट रो ऑफ होल्स मेरा पहले ब्लास्टिंग होगा, ठीक है। फिर मेरा ये रो ऑफ होल ब्लास्टिंग होगा, फिर मेरा ये रो ऑफ होल ब्लास्टिंग होगा, फिर मेरा ये रो ऑफ होल ब्लास्टिंग होगा। तो 0 में मतलब ये पहले इनिशिएट होगा, फिर ये रो ऑफ होल्स इनिशिएट होंगे, फिर ये रो ऑफ होल्स इनिशिएट होंगे, फिर ये रो ऑफ होल्स इनिशिएट होंगे, ठीक है। तो इनिशिएशन विल बी रो वाइज, आप लोग देख सकते हैं मैं जो भी अभी बोला। ओके, सो इफ स्क्वायर पैटर्न इज यूज्ड देन इट इज कॉल्ड अ स्क्वायर रो टू रो पैटर्न। तो यहाँ पे हम लोग आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा बर्डन है दैट इज इक्वल टू मेरा स्पेसिंग है, ठीक है। आप बर्डन देख सकते हैं, यहाँ पे बर्डन जो भी है ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा बर्डन हो गया, ठीक है। और ये वाला जो हो गया मेरा ये स्पेसिंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बर्डन इज इक्वल टू स्पेसिंग, तो इसीलिए मेरा ये स्क्वायर रो टू रो पैटर्न है। ओके, और ये यहाँ पे जो भी इनिशिएशन होगा रो टू रो वाइज होगा, मतलब पहले ये रो इनिशिएशन होगा, फिर ये रो इनिशिएशन होगा, फिर ये रो, फिर ये रो। ओके, सो फिर आते हैं स्टागर्ड रो टू रो पैटर्न में। स्टागर्ड रो टू रो पैटर्न में बर्डन इज नॉट इक्वल टू स्पेसिंग होता है। ओके, तो जहाँ कहीं भी स्टागर्ड दिखेगा तो वहाँ पे बॉर्डर इज नॉट इक्वल टू स्पेसिंग। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा यहाँ पे फ्री फेस अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ पे जो 0 0 1 2 3 जो लिखा है, इसका मतलब ये है कि पहले ये 0 वाला रो इनिशिएट होगा, मतलब पहले ये वाला रो लास्ट होगा, फिर ये वाला रो ब्लास्ट होगा, फिर ये वाला रो ब्लास्ट होगा, फिर ये वाला रो ब्लास्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो दो होल्स के बीच में यहाँ पे जो बर्डन है that is not equal to the spacing। ओके, तो इसलिए ये वाला जो हो ये स्टागर्ड रो टू रो पैटर्न है। तो यहाँ पे भी इनिशिएशन वही होगा रो वाइज, क्योंकि रो टू रो है, मतलब जो इनिशिएशन होगा वो ऑलवेज रो वाइज होगा, ठीक है। बाकी जो स्टागर्ड जो वर्ड है वो अगर पहले यूज हो रहा है, मतलब प्रीफिक्स में अगर स्टागर्ड यूज हो रहा है तो इसका मतलब बर्डन इज नॉट इक्वल टू स्पेसिंग। अगर स्टागर्ड की जगह स्क्वायर यूज हो रहा है तो बर्डन इक्वल टू स्पेसिंग। और इनिशिएशन का पैटर्न रो टू रो में रो वाइज ही होगा। ओके, पहले फर्स्ट रो फिर सेकंड रो, मतलब फ्री फेस के पास में जो भी रो रहा होगा वो पहले इनिशिएट होगा, फिर उसके थोड़ा सा डिस्टेंस वाला रो, फिर 2, फिर 3। ओके, तो इसके हिसाब से इनिशिएशन होगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है कि जिन जिन लोगों ने पार्ट 1 अभी देखा तो पार्ट 2 भी जाके देखें, ताकि आपको ब्लास्ट डिजाइन एंड टाइप के ऊपर एक प्रॉपर नॉलेज आ पाए, ठीक है। पार्ट 2 में हम लोग एचलोन पैटर्न, वी पैटर्न, एक्सटेंडेड वी पैटर्न के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।